सो अगर नंबर स्टेबल जा रहे हैं, आप एडल्ट एज में आ गए हैं, तो तब आप एक कैंडिडेट बन सकते हैं अपनी डिजीजेस हैं। आई एम एन कंसल्टेंट और वर्क इन फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी, हेडिंग द डिपार्टमेंट, आँखों का डिपार्टमेंट तो मैं हेड कर रही हूँ। अच्छा, बड़े सवाल होते हैं हमसे रिगार्डिंग के जी, लोग आते हैं, बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं, नोबडी वांट्स टू वेयर ग्लासेस, और बड़ा फैक्ट है क्योंकि आपके फेस पे ऐनक लगी हो तो हर बंदे को, हर इंसान को पसंद नहीं आता। सो सवाल हमेशा होता है कि हाउ टू गेट रिड ऑफ ग्लासेस। आसान सवाल और मुश्किल सवाल दोनों है, इसलिए क्योंकि आसान सवाल में उनको हम सिर्फ रीअश्योर करते हैं ये कह के कि जी ग्लासेस आपकी एक उम्र में आके हम उतार सकते हैं, और बच्चों को हम बिल्कुल एडवाइस नहीं करते ऐनक उतारने की, क्योंकि स्टडी टाइम होता है, स्कूल का टाइम होता है, तो उनको पढ़ना लिखना होता है और टफ होता है, तो ऐनक उनको लगानी होती है। हाउ टू गेट रिड ऑफ ग्लासेस, ये एक एज पे आके आप कर सकते हैं। पहले तो ये समझने वाली बात है कि आपकी नज़र ऐनक लगती क्यों है। जब हम बड़े हो रहे होते हैं, या हमारा जो आँख का डेला है जिसको हम आई बॉल कहते हैं, उस आई बॉल का थोड़ा सा साइज़ बड़ा हो रहा होता है, और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो वो जैसे पूरी बॉडी की डेवलपमेंट होती है तो आई की भी डेवलपमेंट होती है, तो आई थोड़ी सी बड़ी हो रही होती है। अब ये मिलीमीटर्स की बात है, ये कोई सेंटीमीटर्स इंचेस की बात नहीं है, थोड़ी सी मिलीमीटर 1 मिलीमीटर की अगर आपकी आँख का डेला, ये आई बॉल बड़ा है फ्रॉम द नॉर्मल एज मैच पॉपुलेशन, तो 2 से 2.5 डायोप्टर की ऐनक लग जाती है। सो ये ऐनक का नंबर ये जो है, और इसके साथ जीन्स का ताल्लुक है। पेरेंट्स जो लगाते हैं, फैमिली में हो लगाते हैं, तो अगर माँ बाप लगाते हैं तो बच्चों में ऐनक का नंबर आ जाते हैं। अब इसको रेट करना, हम एक बच्चा अडल्ट एज आ जाए। अडल्ट एज का मतलब है कि 21 एंड अबव, क्योंकि नॉट 18 में तो ID कार्ड्स वगैरह आते हैं आपके, लेकिन 21 एंड अबव जब फुली डेवलप हो जाते हैं और एक्सपेक्टेड नहीं है कि आपका कद लंबा होगा, ये कुछ होगा, सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से दैट इज़ अ गुड टाइम। अब ऐनक उतारने के, इससे पहले अगर ऐनक उतारने के तरीके तो हम कॉस्मेटिकली कॉन्टेक्ट लेंस लगवा सकते हैं कि जी कॉन्टेक्ट लेंस लगाए, किसी को पता नहीं चलेगा, आपने कॉन्टेक्ट लेंस लगाएं, उसकी सेफ्टी वैल्यू देख लें और उसके साथ गुजारा करें। जब आप 21 एंड अबव हो जाते हैं तो उस वक्त हर प्रोसीजर्स हैं जिसे हम कहते हैं लेज़र्स। ये टेक्नोलॉजी जो है लेज़र्स, इनफैक्ट समझा जाए कि 21st सेंचुरी की ये डिस्कवरी है कि आपके लेज़र्स अवेलेबल हो गए, और इस सब आई के लिए नहीं, और बॉडी के भी और भी डिफरेंट लेज़र्स है, लेकिन आई के लेज़र्स के लिहाज से कि इट हेल्प्स कि आपकी ऐनक उतारती है। ये आपकी फ्रंट ऑफ द आई पे एक स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं कॉर्निया, कॉर्निया की जो थिकनेस होता है ना, वो लेज़र उस कॉर्नियल के थिकनेस से प्ले करता है या उसको चेंज करता है। सो डिपेंडिंग आपका कितना ऐनक का नंबर है, आपको वो लेज़र जो है जिसको हम रिफ्रैक्टिव लेज़र कहते हैं, इसको एक्साइमर लेज़र भी कहते हैं, और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फेम्टो रिफ्रैक्टिव लेज़र, वो आपके कॉर्निया को जो है ना, वो उसको शेप उसका थिकनेस जो है बेसिकली बदल देती है। सो ऐनक उतर जाती है। लेकिन दिस इज़ नॉट अ वॉक इन और वॉक आउट प्रोसीजर कि आप किसी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के गए या किसी ऑप्टिशियन के गए, वहाँ पे गए हो गया, ये ऐसा नहीं होता। इसके लिए आपको फुल एग्जामिनेशन, आई एग्जामिनेशन मस्ट है। देखिए, आई की ग्लासेस का नंबर डिफरेंट किस्म का होता है, किसी की प्लस होती हैं, किसी की माइनस होती हैं, किसी की एक्सिस के साथ होती हैं। सो ऐनक उतारने के लिए पहले आपको ये आई एग्जामिनेशन, ये ऐनक का नंबर स्टेबल जा रहा है कि नहीं, क्योंकि कुछ लोगों का ऐसा होता है कि वो हर साल नंबर बदल रहा होता है, तो हमें थोड़ा सा कंसर्न होता है। सो अगर नंबर स्टेबल जा रहे हैं, आप एडल्ट एज में आ गए हैं, तो तब आप एक कैंडिडेट बन सकते हैं अपनी ऐनक उतरवाने के लिए। लेकिन उसके लिए आई एग्जामिनेशन, जिसमें हम कॉर्निया देखते हैं, कॉर्निया की थिकनेस देखते हैं, हम स्कैन्स करते हैं, फिर हम पर्दे को भी देखते हैं कि ये सिर्फ आगे सिर्फ कॉर्निया की प्रॉब्लम आ रही है कि खुदा ना खासा कोई पर्दे के ऊपर जिसको हम रेटिना कहते हैं उसका तो नहीं कोई डैमेज हुआ हुआ है, कोई और पैथोलॉजी तो लाई नहीं करी जो बाद में इफेक्ट कर सकती है। तो सारी के सारी एग्जामिनेशन, आई एग्जामिनेशन कंप्लीट एंड ले जो होती है आपकी अल्ट्रासाउंड जिसे कहते हैं स्कैन कहते हैं, हम इसे कहते हैं ऑप स्कैन, ये करवा के इंतज़ार करें जब तक आप अडल्ट होते हैं। इंशाल्लाह अडल्ट एज में इट्स अ गुड टाइम कि आप अपनी, बल्कि मैं बिलीव करती हूँ कि 2021 जब रिस्पेक्टेबल एज है, आपकी पढ़ाई भी काफ़ी हद तक हो गई है पूरी, उस पर आप करके करें। कॉस्मेटिकली यू कैन लुक वेल, लेकिन ये हर एक के लिए फिर भी नहीं है। ये कहना कि कोई भी वॉक इन करके करवा लेगा, ये गलत है, ये मिथ होगी। तो अब टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, लेजर्स अवेलेबल है, आपकी ऐनक उतर सकती है, लेकिन एट अ सर्टेन एज, उस एज के बाद आप अपनी ऐनक रिफ्रैक्टिव लेजर से उतरवा सकते हैं,
और फिर आगे जाके जब आप 40s वगैरह में जाएं तो उस वक्त भी लोग को, बहुत से लोग एनक उतरवाने का जब कर रहे होते हैं तो वो मोतिया की वजह से होते हैं। तो जिनको मोतिया होता है, आप उनके आँख के अंदर जो लेंस होता है वो अगर उसका कलर बदल रहा होता है, उस वक्त भी आप अगर वो कैटरेक्ट सर्जरी करके भी एनक उसको करेंगे, उसकी कैलकुलेशंस होती हैं कि कौन सी आँख के अंदर लेंस डलता है, कौन सी पावर डलता है, वो अगर आप डालें, इनको प्रीमियम लेंसेज कहते हैं या मल्टीफोकल लेंसेज कहते हैं, उससे भी आपकी एनक उतर जाती है। सो बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो सारी उम्र एनक लगाते होते हैं और जब हम उनके कैटरेक्ट सर्जरी करें तो उसके बाद वो दे आर फ्री ऑफ ग्लासेस। सो अर्ली एज में वी गॉट रिफ्रैक्टिव लेजर्स मौजूद हैं जो 21 एंड अबव के बाद आप एनक उतरवा सकते हैं। और अगर लेटर एज में किसी को चाहिए तो वही ड्रिल है कि आपने एग्जामिनेशन की, पूरी चीज़ देखा, सब कुछ ठीक है, तो फिर आप उसकी एनक का नंबर जिसे हम कहते हैं कैटरेक्ट सर्जरी या क्लियर लेंस एक्सट्रैक्शन, उसके थ्रू भी आप एनक का नंबर उतरवा सकते हैं। सो वेट करना पड़ता है। जीन्स से लाइक ऐसे हम खेल नहीं सकते, जीन्स के साथ जो है, और कोई बुराई नहीं है कि अगर किसी को थोड़ी सी एनक लग जाए। एनक आपके प्रिविलेज के लिए कोई बीमारी नहीं है। जो आपका एनक का नंबर, इसको बीमारी नहीं है, इसको बीमारी ना समझे। बहुत से लोग लगा रहे हैं, इंजॉय करें, एनक का नंबर है, जब वक्त आएगा आपकी उतरवा देंगे, लेकिन जस्ट वेट टू गेट बी एन अडल्ट।